हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर सीरीज़ की आज हमारी वीडियो नंबर 5 रहने वाली है। जेकेपीएसआई और कांस्टेबल के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम में प्रेपरेशन कर रहे हैं ज़ोरों शोरों से, उनके लिए मैंने ये लेक्चर सीरीज़ स्पेशली उनके लिए लाई है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्किप मत करिए। आप ये समझ लीजिए जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स आएगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स उन एग्जाम्स में आएंगे। ओके, तो बने रहिए आप वीडियोज़ में। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सिर्फ जो मैं क्वेश्चंस एटलीस्ट यहाँ पे पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ एटलीस्ट वो आप सॉल्व करिए। ओके, वो सारे टाइम टेस्टेड क्वेश्चंस हैं और वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं और वो क्वेश्चंस नहीं अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, √12 + √12 + √12 सो ऑन टू चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ओके, देखिए इन क्वेश्चनों को बेसिकली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, बट मैं आपको यहाँ एक शॉर्टकट ट्रिक इनकी बताऊंगा। ओके, वो शॉर्टकट ट्रिक क्या रहने वाली है, देखिए जब भी रूट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाए और बीच में प्लस प्लस हो तो आपने क्या करना है, इस नंबर को तोड़ देना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे 12 को मैं किस किस में बाइफरकेट कर सकता हूँ, 3 और 4, क्योंकि 4 से 12 होता है। ठीक है, हाँ, हमेशा ये नंबर जो है दो नंबरों में बाइफरकेट हो रहा होगा और उनमें डिफरेंस हमेशा 1 होगा। डिफरेंस शुड बी 1, कीप इट इन माइंड। ओके, अगर प्लस प्लस है तो बिग नंबर आपका आंसर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपका आंसर निकलेगा 4। ओके, पर अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस माइनस होता, माइनस माइनस माइनस, उस केस में आपका आंसर होता 3। मैं रिपीट कर देता हूँ, गिवन नंबर को एक ही नंबर होगा, सो ऑन टू चलता जा रहा होगा रूट में। ठीक है, अगर वो नंबर प्लस की फॉर्म में आपको दिया गया है क्वेश्चन में तो आपका जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। पर अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो जो छोटा नंबर होगा उस केस में वो आपका आंसर होता। अगर यहाँ पे 12 माइनस √12 सो ऑन टू होता, उस केस में आपका आंसर 3 होता। पर इस केस में हमारा क्वेश्चन जो है वो 4 है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ऑफ द डे। ओके, कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहा है, रेडियस। हाँ, ये चैप्टर जो है ये मेंस्ट्रुएशन के कॉन्सेप्ट से लिया गया है और इसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड सो दैट इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेस बाय 5%। आपको पता है ये सर्कल है। ओके, ये आर आ गया, सेंटर से लेके पेरिफेरी तक आ गया रेडियस। कह रहा है उसका इस तरह से इंक्रीज किया गया कि उसका सर्कमफ्रेंस की इंक्रीज हो रहा है 5%। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट। दैट मीन्स आर इंक्रीज हो रहा है कितना, 5%। 5% की फ्रैक्शन लेंगे 5/100, इसको सॉल्व करेंगे 5 1 से 5, 5 2 से 10, 1/20। ओके, कहने का मतलब ये हुआ, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ इनिशियल, यहाँ बात कर लेते हैं फाइनल। ठीक है, रेडियस की बात हो रही है। अगर इनिशियल रेडियस मेरा 20 था, उसमें 1 जोड़ दीजिए 5%। ठीक है, तो 20 का 5% कितना होगा, 20 का 5% होगा 1, तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। ओके, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया में निकालिए। तो देखिए भाई, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², पाई कांस्टेंट, दैट मीन्स मुझे r² की बात करनी पड़ेगी। तो r² भी कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 21 का स्क्वायर 441। अब मुझे यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है तो बहुत आसान है। यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। ठीक है, 441 में से 400 गए, आएगा कितना, 41 अपॉन में स्मॉल वैल्यू 400 × 100%। मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में स्मॉल वैल्यू × 100%। 2 0 से 2 0 कट गए, 41/4, यानी कि 41 के 4 हिस्से करिए, या आप यूँ बोलिए 41 को 4 से डिवाइड करिए, तो आपका आंसर निकल के आएगा 10.25। 10.25 इज योर आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 3 ऑफ द डे। ओके, हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ए स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹160 पर हेक्टेयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेक्टेयर का मतलब क्या होता है। हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर लेंथ और 100 मीटर ब्रेड्थ। ठीक है, दैट मीन्स एरिया की मैं बात करूँ तो 100 × 100 बन जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस रेट से मैंने जब कल्टिवेट किया तो टोटल पैसे लग रहे हैं 1440। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1440 रुपये बटे में किस रेट पे है, वो है 160 रुपये पर हेक्टेयर। तो जो पर हेक्टेयर है
वो हेक्टेयर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो हेक्टेयर जब मेरा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे चला गया भाई, रुपए से रुपए कट गए, 0 से 0, इसको काटिए, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 6 का 24, दैट मीन्स हाँ 30 नहीं और भी करता है, 4 9 ज़ा 36, दैट मीन्स 9 हेक्टेयर जो है वो मेरा लैंड का एरिया है। मेरा लैंड का एरिया है 9 हेक्टेयर। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड इट एट 75 पैसे पर मीटर। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस हेक्टेयर का पता लगाता हूँ भाई, इस 9 हेक्टेयर का मतलब क्या हुआ। यानी कि ऐसा मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, इसका एरिया है 9 हेक्टेयर्स। ओके, तो 9 हेक्टेयर को अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो किस तरह से करूँगा, देखिए, ठीक है, 9 हेक्टेयर को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, दैट मीन्स मेरे पास जो एरिया है वो कितना है, 90,000 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 90,000 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर मैं दोनों पे रूट लगाऊंगा तो मेरी साइड निकल के आएगी 300 मीटर्स। यानी कि मेरी जो प्लॉट की एक साइड की डायमेंशन है या लेंथ या ब्रेड्थ वो क्या है, 300 लेंथ और 300 ब्रेड्थ। ठीक है, 300 जो है मेरी वो लेंथ है और 300 ही मेरी इस प्लॉट की क्या है, ब्रेड्थ है, 300 मीटर 300 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे फेंस पुट करनी है इस रिलेटिव पे, तो भाई बहुत सिंपल है, इस 300 को 300 है, 300 300 300 300 कितना बन गया, 1200, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 1200 मीटर इंटू मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, हाँ 300 300 300 और 300 बन गया 1200 इंटू किस रेट पे, 75 पैसे हैं, बटे में 100 लगा दीजिए, बन जाएंगे रुपए। ओके, या के बन जाएंगे रुपए पर मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कट गया, बस अब हम इसको सॉल्व कर लें, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 75 को 12 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 को 12 से जो मल्टीप्लाई करेंगे 750, 750 और 150 कितना आया, 0 5 5 10 0 1 कैरी 8 900, दैट मीन्स 900 इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 4 ऑफ द डे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है ये एवरेज से लिया गया है। ओके, एक हमारा चैप्टर है एवरेज, वहाँ से लिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये दोनों सेम वैरायटी की क्वेश्चन है, मैं एक करवाता हूँ, एक आप होमवर्क करेंगे। ओके, जैसे स्कूल में करते थे होमवर्क वैसे ही करेंगे, और मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर, कीप इट इन माइंड। ओके, अगर यहाँ से मुझे सम निकालना है तो वो निकल जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और अपना क्वेश्चन जो है वो निकालेंगे। मुझे 8% की एवरेज नहीं पता है, तो मैं लेट कर लूँगा मेरी एवरेज कितनी है, x। मैं लेट करूँगा मेरी एवरेज कितनी है, x। ठीक है, अगर मैंने एवरेज लेट कर ली और नंबर कितने हैं, 8, यानी कि सम कितना बन गया, 8x। ओके, मैं सबकी वेट को अगर जोड़ूंगा, 8% की वेट को जोड़ूंगा, ठीक है, तो मेरा टोटल आंसर कितना आएगा, 8x। ठीक है, 8x में यहाँ लिख देता हूँ। अब कह रहा है व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 56, एक बंदा है जिसका वेट है 56, उसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, निकाल देते हैं, और उसकी जगह पे एक मैंने न्यू इंसान को ऐड किया, ये भाई न्यू वाला आ गया। ऐसा करने से एक इंसान गया, एक आया, बंदे तो 8 ही रहे। ठीक है, ऐसा करने से हमारी जो एवरेज थी वो इंक्रीज हो जाती है 2.8। ओके, यानी कि मेरी एवरेज x थी वो इंक्रीज हो गई 2.5। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या किया है। देखिए, यहाँ मैंने बात कर ली सम की, यहाँ हमने बात की है नंबर की, और सम अपॉन में नंबर क्या होता है, एवरेज। यहाँ हमने बात की है एवरेज की। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। इनिशियली में मैंने एवरेज एक्सलेट की थी, पर्सन्स थे मेरे 8। ठीक है, एवरेज मैंने एक्सलेट की थी और पर्सन्स थे मेरे 8, तो मैंने सम निकाल दिया। ठीक, कितना, 8 × x, 8x। ठीक है, ये वो वेट है जो 8 बंदों का है। एक बंदा जिसका वेट 56 था उसको मैंने निकाल दिया, एक न्यू बंदा जिसका वेट मुझे पता नहीं है वो मैंने ग्रुप में डाल दिया, बटे में नंबर, पर्सन्स तो 8 ही रहे, एक गया एक आया, पर्सन्स 8 ही रहे, इज इक्वल टू एवरेज 2.5 kg बढ़ जाती है। बस इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 8 हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये बन जाएगा 8x प्लस 8 × 2.5। ठीक है, ये बन जाएगा 8x माइनस 56 प्लस n इज इक्वल टू 8x प्लस 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूने 16, 16 में 0.5 इंटू 8 जोड़ देंगे तो आएगा 20। 8x से 8x कट गया, 56 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो n कितना निकल के आ रहा है, 20 प्लस 56, यानी कि 76 इज माई आंसर। ये कहाँ ऑप्शन में, ये है भाई,
76। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है 76। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका होमवर्क है। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपका जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है। चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन है कबीर एक कैंडिडेट हमारा बाइज एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट। उसको यार छूट मिली, कितनी मिली? 25% उसको छूट मिली। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको 25% छूट मिली। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MP माइनस SP अपॉन में MP इंटू 100%, यानी कि रिलेशन निकलता है MP और S में, MP और SP में। अगर 4 रुपये आर्टिकल की प्राइस थी तो उसको पड़ी कितने की? 3 की पड़ी। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट 660। उसने क्या किया यार, उसी चीज़ को 660 रुपये में बेचा और 10% प्रॉफिट कमाया। 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। CP और SP की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर CP 10 है तो SP कितनी है? 10 में एक जोड़ दीजिए 11। ठीक है, 10% प्रॉफिट उसने कमाया है, ऐसा हमें क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है उसने यार बेचा कितने का? 660 का। उसने इसको 660 का जब बेचा तो जगह प्रॉफिट कमाया था। जब 660 का बेचा तो यानी कि इंटू 6 किया, तो इंटू 6 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा CP में। तो इंटू 6 कितना आएगा? 600। यानी कि इस मेरे कैंडिडेट को जिसका नाम क्या है? कबीर, इसको जो आर्टिकल था वो पड़ा कितने का था? 600 का। 600 का पड़ा था, पर जब 600 का पड़ा था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस था, यानी कि ऑलरेडी उसको 25% डिस्काउंट मिल चुका था। अब जो इसकी CP है वो मेरी पहले वाला जिसने बेचा है उसकी वो क्या है? SP। तो अब इस 600 को मैं इससे कंपेयर करूंगा। ओके, यानी कि इसके वेरिएबल्स बना देते हैं 4x और 3x। मैं दोनों में वेरिएबल्स लगा दिया। तो 3x को मैं कंपेयर करूंगा अब 600 के साथ। तो 3x इज इक्वल टू 600। ठीक है, 200। x आ गया मेरा 200। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में पूछ के रहा है, क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है द मार्क प्राइस। बताओ उसमें मार्क प्राइस कितना था? तो इस 200 को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, तो 4 दूने 800। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरा 800। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कबीर ने एक चीज़ खरीदी है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदी है, 25% डिस्काउंट हो रखा था। ठीक है, अब उसी चीज़ को उसने जब बेचा तो उसने 10% मुनाफा कमाया। तो पहले मैंने ये निकाला कि उसको चीज़ पड़ी कितने की होगी। तो पहले मैंने ये निकाला, उसको चीज़ जो है वो 600 रुपये की पड़ी है। अब वो जो 600 रुपये की चीज़ थी वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे थी, यानी कि जो कबीर की CP है वो पिछले प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी SP है। तो इस 600 को मैंने इससे कंपेयर किया अपनी इस यूनिट से, 3x इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से x कितना निकल के आया मेरा? 200। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो आर्टिकल था, जो एग्जैक्ट चीज़ थी, आर्टिकल था, वो उसका एग्जैक्ट मार्केट प्राइस कितना था, यानी कि उसके ऊपर प्रिंटेड कितना था। तो वो था भाई 4x। ठीक है, इस 2 को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा। 4 2 ज़ा 800 इज माई आंसर। तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स थे आपके आज के 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डे। इस तरह से आप वीडियोस में बने रहिए, मैथ्स निकालते रहिए। जय हिंद, जय भारत।